चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र। आपका विजन ऑफ मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आपका ये क्लास परसेंटेज का चलता है और परसेंटेज का अभी चल रहा है। और कंसेप्ट है आपका पेन छोड़ो दिमाग लगाओ। इस कंसेप्ट पर हम काम कर रहे हैं। हम पहले से मान के चलते हैं कि ये सवालों का कंसेप्ट आपको आता होगा। सवाल स्मार्टली कैसे करना वो हम सिखा रहे हैं। तो चलिए आगे, आज पहले सवाल से मिलते हैं। यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। ध्यान दो, सवाल क्या कह रहा है भाई? तो सवाल कह रहा है एक संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। मतलब दोनों का अंतर करके आप 120 के बराबर कर दो। यानी कि 60 और 20 40, तो x का 40% 2/5 होता है। तो 5 से ये 60 और 60 से 5, यानी कि संख्या निकल के आ जाएगा आपका 300। संख्या कितना निकल के आ गया आपका? 300। 300 का 28% उसी संख्या के 33.1%। तो इसका मान जो है 33.1/3 का होता है 1/3। तो 300 100 आ जाएगा। 28 निकाल देंगे, 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 8 3 24 84, यानी 100 में से 84 घट जाएगा तो कितना कम है? 16। काफी बेहतरीन और आसान सवाल नहीं कह सकते, लेकिन आसान बनाने का तरीका कह सकते हैं। आ जाइए आगे। सवाल है कि y का 1/4 के 30% का 2.5 गुना का मान x के आधे से 25% के बराबर है। ध्यान दो कि यहाँ के बाद बराबर आ गया, तो 25 और परसेंटेज और 25 काट दीजिए। परसेंटेज और 25 काट दीजिए। इसके बटा में एक जीरो आता, इसके बटा में क्या आता है? जीरो। तो जीरो का जीरो काट दीजिए। ठीक। अब कहा है कि इसका आधा, x का आधा था, यानी इसमें बटा 2 था। y का चौथाई भाग था, यानी इसमें बटा 4 था। 3 ऊपर गुना है, 4 इसे 2 से 2 ही कट जाएगा। 2 से 2 आपका कट जाएगा, यानी कि x बटा वाई। x बटा कितना आ गया? y कितना आ जाएगा? तो 2 ऊपर 3 गुना में है और 2 आपका जो है यह है इधर। तो आपका जो है 2 नीचे है, 2 ऊपर चला जाएगा। और ये आपका y के साथ तो 3 है, यानी उल्टा हो जाएगा 3/2। तो आपसे पूछा है कि x y से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो 1 अधिक है 2 पर, यानी 50% आपका क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अभी जो लोग को समझ नहीं आया होगा उसके लिए बस हम एक चीज लिखना चाहेंगे। एक चीज ये है कि y गुने 4 का 30% गुने आप 2.5, और इसको बराबर कर दीजिएगा x का x/2 का आपका 25%। और कोई है? x/2 के 25% का वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। इसको आप बराबर करके बना लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। एक व्यक्ति 3 वस्तु पी क्यू आर को 3330 में खरीदता है। यदि पी की कीमत आर से 25% अधिक है, यानी पी और आर जो होगा ये 5 और 4 होगा, ये हो गया। और आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है। क्यू से कितना है? 20%, यानी कि 6। और आपका क्यू का मान कितना हो जाएगा? आर की कीमत क्यू से तो 20%, 6 और 5। ठीक है। तो आपसे पूछा है पी की कीमत, तो यहाँ पर इसको जो है 12 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 15। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका? 6 4 3 12। और ये हो जाएगा आपका, इसमें कितना से गुना करेंगे 12 पुराने के लिए? 2 से, तो 10। अब देखिए, जो संख्या 15 से कट जाए वही सवाल का आंसर होगा। जीरो आप हटा दीजिए, क्योंकि इसमें जीरो एक है, तो एक जीरो आप हटा दीजिए। तो जो 15 से कट जाए, तो ना ये 15 से कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करना है तो क्या कीजिएगा? तीनों को जोड़ के 3330 के बराबर कीजिएगा, तो वहां से आपका एक रेशियो का मान निकल जाएगा 37, यानी 8 से कट जाए आपका 9 से कट जाएगा। 9 9 से 63, 9 3 27, 3 33, 90 मरतबे टोटल डिवाइज होगा। 15 से 9 गुना कर दीजिएगा, 15 में 135 हो जाएगा। हम डिटेल सॉल्यूशन आपको समझा दे रहे हैं, बाकी शॉर्ट सॉल्यूशन आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यदि एक संख्या r दूसरी संख्या r2 से 13% कम है, यानी कि अगर r2 100 होगा तो वो संख्या आपका 87 होगा, ये कहना चाह रहा है। अगर r2 कितना है तो r2 5600 से 50% अधिक है। 5600 से 50% अधिक का मतलब कि 5600 का 3/2 है, यानी 2800 गुने 3 हो गया। कितना हो गया आपका?
2800 गुने में आपका 3 और 21 का मान है, तो ये 100 का, तो 100 से 100 खत्म हो गया। आपको 87 यूनिट का मान निकालना है, तो आप 8 3 24 और 24 में 7 चौके 28, यानी इकाई डिजिट 8 आना चाहिए। इकाई डिजिट 8 आ गया। कोई भी सवाल है हमने अपने मन से नहीं लिखा, सारा PYQ और मोस्ट जो है टफली क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने वाले जो है टेस्ट में लगभग 55% लोग होते हैं, और जो सॉल्व कर भी पाते हैं वो 1 मिनट 2 मिनट से ऊपर कर पाते हैं। तो आप सवाल का लेवल और सवाल खतरनाक तरीके से देख के समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हुए। तो आगे चलना था आपको, और वीडियो का फ्रेम अलग अलग हो सकता है आपका, क्योंकि ये क्लास हमने अभी अभी जस्ट रिकॉर्ड करके फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आवाज रिकॉर्ड आपका नहीं हुआ था, क्योंकि जो माइक हम उसमें लगाए हुए थे वो बंद हो गया। चलते हैं आगे। देखिए, पहले ये और ये सवाल हमने बताए थे, तो उसका फिर से चर्चा कर लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय का 40% है तथा बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो इस सवाल को बनाने के हम पीछे वाले वीडियो में बता रहे थे कि दो तरीका होता है आपका। एक होता है आपका रेशियो मेथड और एक है डायरेक्ट परसेंटेज में। तो रेशियो मेथड हम स्किप मारेंगे, क्योंकि उसमें फिर रेशियो में तोड़िए फिर बनाइए, ज्यादा लंबा हो जाता है। डायरेक्ट परसेंटेज में हम पीछे से काम करेंगे, यानी पीछे से बनाना चालू करेंगे। तो पीछे से किसका मान? सी की आय से है ना। तो मान लीजिए सी की आय को हम 100 भी मान सकते हैं, लेकिन 1000 इसलिए माने कि कैलकुलेशन में डेसिमल नहीं है, तो 1000 मान लिए। अब 1000 का 24% अधिक है, यानी 124, या 1 जीरो हो जाएगा। जैसे अगर 100 में 24 होता तो 124 होता, तो 1000 में है तो 1240 हो गया। फिर कहा है कि 40% है ए की आय बी का, तो बी का हम 40% निकाल देंगे, तो 4 चौके 16, 12 चौके 48 और 46 96। ठीक। अब कहा है कि सी ए की आय के कितने प्रतिशत अधिक है? तो सी जो है, ध्यान दो, सी ए की आय का, तो ए की आय कहां से आएगा? तो ये है और ये है, तो दोनों का अंतर 504% में निकालना था, तो दो को जीरो दे दिए। उसके साथ ही साथ ए से आपका कितना अधिक है? तो ए है 496। अगर हम इसको 100 मर्ते में लगाए तो 0 0 14 में से 6 गया 8, 800 बच जाएगा, यानी कि हमको 100 से ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर 800 बचा है, इसका मतलब 400 का दुगुना तो है नहीं, तो 2 मर्ते में भी नहीं, 1 मर्ते में ही लगेगा, यानी 101 मर्ते में लग जाएगा। इसके बाद पॉइंट में क्या, उससे क्या मतलब है, क्योंकि ऑप्शन अलग अलग है। समझ गए? इसीलिए हम इसको डायरेक्ट टिक मार दिए। भाग देखिए, 101 के बाद दशमलव के बाद हमने भाग, पीछे वाले में भी नहीं दिया था और इसमें भी नहीं देंगे। सेम उसी कंसेप्ट पर बेस ये सवाल है, इसमें भी हम उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 60% कम है। यदि सी डी से 60% अधिक हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ध्यान दो, पीछे से चलेंगे। डी का मान लिए 1000, इससे 60% अधिक, तो 1600 हो जाएगा, क्योंकि अगर 100 रहता तो 160 होता, तो 1000 है तो 1600 हो गया। अब कहा है कि बी जो है सी से 40% 60% कम है, तो 60 कम होगा, इसका मतलब 40 होगा, तो 40% इसका निकालेंगे, तो 16 चौके 64, यानी 640 हो गया। उसके आगे है कि ए बी से 40% अधिक है, तो इसका 40% यानी 114 करेंगे, तो 14 चौक जो है 56, और 14 छक 84, और 5 हो जाएगा आपका 89। चलिए, अब ऑप्शन एलिमिनेशन पर हम जैसे जैसे उसमें बताया इसी बता रहे हैं कि सी डी से 60% कम, तो क्या सी कम है डी से? नहीं, सी ज्यादा है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। आगे ए सी से 54% कम, ए कम होना चाहिए सी से 54%। तो ये ऐसे आप देख लीजिए कि अगर 800 भी कम होता तो 50% होता, लेकिन 800 से भी कम है, 800 से भी आपका क्या है, कम है आपका, तो 54% तो नहीं होगा, 50 से नीचे ही आएगा, तो ये खत्म हो गया। डी ए से 10.4 अधिक है, तो डी और ए का अंतर अगर आप देखिएगा, तो डी और ए का अंतर कितना हो जाएगा? 10 104। और यहाँ आपसे ए से पूछा है, अगर डी से पूछता यानी 1000 से भाग देना होता तब वो सही होता, लेकिन हमको 896 से भाग देना है, इसलिए वो गलत है। बी डी से 36% कम है, ये आपको हम बता दिए है। बी डी से 36% कम है, तो देखिए बी डी से 36%, 360, 2 लड्डू से 2 लड्डू, खत्म कहानी। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ये काफी बेहतरीन सवाल था आपका, इसमें हमने काफी अच्छा से आपका बताया था
कि 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में ए की वेतन 8% बढ़ा, बी का वर्ष 2015 में 2016 की तुलना में 6% कम हो गया। यदि 2016 में उसका वेतन आपका जो है 2,34,778 था, तो 2014 में उसका वेतन क्या है? तो ये हम आपको बताए थे कि इसको एक तो मेथड है कि रेशियो से आप कैलकुलेट कीजिए, दूसरा मेथड है कि डायरेक्ट परसेंटेज में ही सॉल्व कीजिए। तो 8 ये वाला फॉर्मूला पाए, 8 और 6 इसमें ए प्लस होता है, ठीक है, प्लस 8 में से 6 गया कम है तो 2 और इसको गुना कर देंगे तो 8 छक्के 48 यानी 0.48। तो 2 में से हम 0.48 घटाते तो 1.52 आता, तो हम पॉइंट को हटा दिए, अभी पॉइंट को क्या किया, हटा दिए। अब 1.52 आता, अब क्या किया, कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है, 100 से अगर हम बढ़ाए तो 101.52 हुआ, 101 पॉइंट कितना हुआ, 52। तो इसको हम भाग दिए 2 से, तो आपका जो है 203 है। इसको घटाए, फिर जो है 31,710, फिर 3 से भाग दिए, उसके बाद हम बस एक अंक भाग दिए क्योंकि 12,540 आया और यह 10,152 है, यानी एक मरते में ही लगेगा। और 2 और 3 तक तो सब में थे, सेम था। उसके बाद जो है सब में क्या था, उसके बाद जो है एक था, उसमें क्या था, एक था, तो हमने ऑप्शन मार दिया, आगे नहीं बनाया। और ये सवाल को भाग देना इसलिए जरूरी था, हम पहले भी बताए, क्योंकि यहाँ निकटतम पूर्णांक तक पूछा, यानी कि इस डेसिमल में आंसर आएगा। और डेसिमल के बारे में जानकारी आपसे नहीं लिया है तो न यूनिट डिजिट से बनेगा और न डिजिटल सम से बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल के क्लास में देखेंगे। और जिन्होंने इस क्लास को देखा है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चीजें हमने पहले बता दी थी, इसलिए जो है दोबारा हमने लिखा नहीं है, उसी के ऊपर आपको समझा दिया है। हमारी ही गलती थी कि हम माइक को चेक नहीं किए ऑन है कि नहीं है, तो उससे जो है हमारा साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में